नमस्कार दोस्तों, नवीन समाचार में आप मुझे जानते हैं। मैं डॉक्टर नवीन जोशी एक नई राजनीतिक चर्चा के साथ आपके सामने हूं। आज की परिस्थितियों पर विषय है उत्तराखंड से मोदी मंत्रिमंडल में अजय टम्टा को कैसे जगह मिली। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठित हुई नई केंद्र सरकार में उत्तराखंड से कौन मंत्री बनेगा, इस पर पूरे प्रदेश की नज़र लगी हुई थी। चर्चा थी कि अनिल बलूनी उत्तराखंड कोटे से मंत्री बनेंगे क्योंकि वह केंद्रीय नेतृत्व के सबसे करीबी माने जा रहे थे। केंद्र में उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय मीडिया संयोजक का पद दिया हुआ है। उनके चुनाव प्रचार में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय नेताओं के साथ उनके भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख होने के नाते कई मीडिया चैनल भी उनके क्षेत्र में आ रहे थे और उनकी पौड़ी सीट को उत्तराखंड की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बना दिया गया था। सर्वाधिक उत्तराखंड में किसी भी सीट की चर्चा थी तो उन्हीं की सीट की चर्चा थी। राजनाथ सिंह जी ने उनके चुनाव प्रचार के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा था, आप केवल सांसद नहीं चुन रहे हैं बल्कि आप इशारा समझो। पूरी बात उन्होंने रोक दी थी, इशारा समझो, ये उन्होंने कहा था। जबकि अमित शाह ने कहा था, आप हमें बस अमित को चुनकर दे दो, गढ़वाल की चिंता जो है वो हम पर छोड़ दो, हम करेंगे। संकेत राजनीति में इसी तरह से होते हैं और जाते हैं दूर तक। शायद इसका ही परिणाम हो कि वो चुनाव जीत गए। इनके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के केंद्रीय मंत्री बनने की भी अंतिम 1-2 दिनों में काफ़ी चर्चा हुई। कहा गया कि अनिल बलूनी व त्रिवेंद्र रावत को मौजूदा जो सांसद थे उनके टिकट काट करके केंद्रीय नेतृत्व ने उनके टिकट काट करके इनको टिकट दिए। बलूनी के साथ इसलिए त्रिवेंद्र रावत के भी मंत्री बनने की अधिक संभावना जताई गई। त्रिवेंद्र की बात करें तो त्रिवेंद्र पूर्व मुख्यमंत्री रहे और कई राज्यों के प्रभारी और उत्तराखंड के संगठन मंत्री भी रहे, लेकिन मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद उन्हें कोई प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। इसलिए लग रहा था कि उन्हें कुछ न कुछ दिया जाएगा। जबकि उन्हीं की तरह हटाए गए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हों, चाहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया। इसलिए भी इस आधार पर भी त्रिवेंद्र रावत को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मजबूत दावा उनका हो गया था। जिस तरह से बाकी 2 मुख्यमंत्रियों को कैबिनेट स्तर का दर्जा दे दिया गया। इसके अलावा नैनीताल के सांसद अजय भट्ट का दावा भी केंद्रीय मंत्री बनने के लिए पहले से मजबूत था। वह पिछले कार्यकाल में केंद्र सरकार में पर्यटन व रक्षा यानी 2 बड़े विभागों के राज्य मंत्री का बड़ा दायित्व निभा रहे थे और लगातार दूसरी बार नैनीताल लोकसभा से राज्य में सर्वाधिक मत भी उन्होंने प्राप्त किए और सर्वाधिक मतों के अंतर से भी वो जीते थे। उन्होंने राज्य में सर्वाधिक 7,72,000 से अधिक मत हासिल किए थे और उनके जो जीत का अंतर रहा वो भी 3,34,000 से अधिक रहा, जो कि प्रदेश में सर्वाधिक है। पिछली बार भी वो लोकसभा में पूरे प्रदेश में सर्वाधिक वोटों से जीते थे और हरीश रावत जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनको भी पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको भी उन्होंने हराया था। इस आधार पर भी अजय भट्ट को तब लाभ मिला था। जबकि इसके अलावा इस बार जो 2 बाकी सांसद थे टिहरी की लगातार 4 बार से सांसद माला राज्य लक्ष्मी, जिनका की एक बड़ा इतिहास है पूरे परिवार का, राजशाही परिवार का, और उसके अलावा अल्मोड़ा के सांसद जो 3री बार सांसद बने थे, तो इन दोनों के दावे को इस आधार पर खारिज किया जा रहा था। जैसे खासकर माला राज्य लक्ष्मी की बात करें तो कि वो उनकी उम्र जो है थोड़ी ज़्यादा है। जबकि अजय टम्टा के दावे को इस कारण से खारिज किया जा रहा था कि वो पूर्व में भी वो केंद्र सरकार में मंत्री रहे थे और उस दौरान वो निष्प्रभावी रहे थे। आपको पता ही होगा कि अजय टम्टा 2014 से 2019 के बीच में मोदी सरकार, जो मोदी जी की पहली सरकार थी, उसमें स्मृति ईरानी कैबिनेट मंत्री थी कपड़ा मंत्रालय में और ये अजय टम्टा जो थे उसमें राज्य मंत्री थे। और इस पूरे कार्यकाल में 5 वर्ष के कार्यकाल में उनके नाम कोई उल्लेखनीय या याद करने योग्य कोई उपलब्धि दिखती नहीं है। ऐसे में इन स्थितियों के बावजूद मंत्री पद
अजय टम्टा को मिला है, तो इसके कारण तलाशे जा रहे हैं। हर किसी के मन में प्रश्न है कि आखिर अजय टम्टा में ऐसा क्या था कि उन्हें मंत्री बना दिया गया। इस बारे में हमने कई लोगों से बात की। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अनिल बलूनी के मंत्री बनने से राज्य में पुष्कर सिंह धामी के बक्स एक नया पावर सेंटर बन सकता था। बलूनी ऐसे राजनीतिक चाल चतुराई पहले से दिखाते भी रहे हैं। कहते हैं कि पूर्व में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे तो वो बलूनी के माध्यम से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इनसे मिलने के लिए जाते थे। लेकिन बलूनी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख रहते त्रिवेंद्र सिंह को एक राष्ट्रीय मीडिया चैनल में नाम लेने की जरूरत नहीं है, देश का सबसे फिसड्डी मुख्यमंत्री बताया गया। यानी कि आपके घर का, आपके प्रदेश का, आपके गांव का, पौड़ी का राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख होते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ ये हुआ। बाद में तीरथ सिंह रावत के साथ में क्या हुआ वो भी सबको पता है। उनके फटी जीन्स वाला, चाहे पुराने काफ़ी वर्षों पुराने बयान थे, उनको वो राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में बने। तो समझा जा सकता है कि बलूनी किस तरह से कार्य अपने गांव के, अपने प्रदेश के, अपने गृह क्षेत्र के नेताओं के साथ में किस तरह से कर रहे थे। तो ये चीज़ें रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं उनके पीछे थी और कहते हैं कि इस कारण से उनको पिछले बार मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के बनने की उनकी संभावना थी वो नहीं बन पाए। लेकिन इनके बाद जो रावत बंधुओं के बाद जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बने पुष्कर सिंह धामी, कहते हैं कि उन्होंने बलूनी को उस तरह से पावर सेंटर कभी बनने नहीं दिया और अभी भी वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पावर सेंटर वो बने। अभी भी बलूनी का काफ़ी दखल कई मुद्दे ऐसे राज्य में आते रहते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि बलूनी ये चाहते हैं, कहीं टांग पीछे खींच रहे हैं और पुष्कर सिंह धामी ये चाहते हैं। तो इस तरह की स्थितियाँ आगे रहती है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार ऐसा एक संभावना जताई जा रही है कि टम्टा का नाम इसलिए आगे लाया गया ताकि जिससे कि भाजपा में मंत्री बनने के लिहाज से भी एक तो ये मैसेज जाए कि जो अंतिम पायदान पर चल रहे हैं टम्टा, उन्हें मंत्री बना दिया जाए, जिससे कि उनकी अपनी अंत्योदय की जो एक परिकल्पना है वो भी साकार हो सके और भाजपा को वोट देने में जो कंजूसी बरतते हैं दलित वर्ग के मतदाता, उन्हें भी अपने पक्ष में करने का एक बड़ा प्रयास किया जा सके। और टम्टा को मंत्री बनाए जाने का एक पक्ष यह भी है कि वह लो प्रोफाइल के नेता हैं, बहुत कम बोलते हैं, तीसरी बार सांसद बने हैं, इसके बावजूद उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाने से भाजपा को राज्य में एक दलित नेता का कद बढ़ाने का मौका भी मिलता है। और भाजपा की कोशिश अपने इस कदम से उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश सहित अन्य पड़ोसी राज्यों में भी दलित मतदाताओं को अपने पक्ष में और आकर्षित करने का एक अच्छा माध्यम, उपकरण मिल सकता है। यह भी है कि वो राज्य के किसी अन्य नेता के लिए भविष्य के लिहाज से कोई चुनौती, कोई खतरा खड़ा नहीं करते, कोई पेश नहीं करते इस तरह की कोई स्थितियों को। इस कारण कोई उनके मंत्री बनने से खुश नहीं दिख रहा है, तो नाराज भी नहीं है, किसी को उनसे कोई खतरा नहीं है। वह केवल केंद्र में केवल राज्य मंत्री के स्तर के मंत्री बनने से भी खुश रहेंगे, जबकि हो सकता है कि अजय भट्ट, हालांकि ऐसा पूरा नहीं कह सकते, लेकिन अजय भट्ट हो, चाहे अनिल बलूनी हो या त्रिवेंद्र रावत को केंद्रीय प्रधानमंत्री को लग सकता है कि इन्हें शायद हमको काबीना मंत्री या राज्य स्तर का मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिए जाने की स्थिति बन सकती थी, जबकि 30 मंत्री केंद्र में मोदी सरकार ने बनाए हैं। तो उसके बाद और ज़्यादा मंत्रियों को बनाए जाने की संभावना ज़रूरत पड़ सकती थी। काफ़ी ज़्यादा ये जो संख्या थी वो केंद्रीय मंत्री, काबीना स्तर के मंत्री बनाने की काफ़ी ज़्यादा स्थितियाँ थी। तो संभवतः आप समझ गए होंगे कि उनके मंत्री बनने से कोई बहुत ज़्यादा किसी को कोई समस्या नहीं है और उनके उनके मंत्री बनने से कोई ऐसी बहुत आशाएं भी नहीं जग रही हैं, कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कुछ बहुत बड़ा कुछ होगा। देखने की बात होगी कि अजय टम्टा क्या स्वयं को इस अपने दूसरे कार्यकाल में क्या साबित करते हैं। जो भी है आगे भविष्य के गर्भ में है। आपको हमारी यह राजनीतिक चर्चा कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और हाँ, हमारे जो बेल आइकन होता है उसको भी दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।